बाइनेंस लॉन्चपैड क्या है और इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद हम इससे किस तरह से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, वो भी विदाउट लॉस के। तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 सीक्रेट अर्निंग मेथड्स बताने वाला हूं बाइनेंस के लॉन्चपैड को यूज़ करते हुए। एक वार्निंग मैं आपको स्टार्टिंग में दे दूं, आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि पहले मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, एग्जांपल्स देने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकली प्रोसीजर समझाने वाला हूं। और मेरे भाई, आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे, आपको प्रोसीजर समझ में आएगा, 100% प्रॉफिट होगा आपको। और इंशाल्लाह इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ना कोई हमने ट्रेडिंग करनी है, ना हमने बाय करना है, सिर्फ और सिर्फ हमने स्टैकिंग करनी है। किस तरह से करनी है, किस पूल पे करनी है, सारी बातें डिटेल के साथ समझाऊंगा। अच्छा, अब मेरे भाई एक नज़र हम डालेंगे बाइनेंस के न्यू लिस्टिंग कॉइन्स पे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, हम कहाँ आएंगे, बाइनेंस के होम पेज पे आएंगे। होम पेज पे आने के बाद हमने न्यू लिस्टिंग कॉइन्स को चेक करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एआई कॉइन को आपने बाय करना है, जैसे ही लिस्ट हो आपने बाय करना है। लेकिन वो जो स्ट्रेटजी थी, स्ट्रेटजी ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, इसीलिए मैंने आपके लिए ये एक स्पेशल वीडियो बनाई है। आपने गौर से वीडियो को देखना है, कंप्लीट वॉच करना है, और फिर मेरे भाई आपने अप्लाई करना है। ओके हो गया। अब देखिए यहाँ पे एआई कॉइन न्यू लिस्ट हुआ है, एनएफपी है, एस है, बंक है, 1000 सेट्स है और जेटीओ। ये सारे वो कॉइन्स है जो रिसेंटली बाइनेंस पे लॉन्च किए गए हैं, जो लिस्ट हो चुके हैं। अब ये कॉइन तो हमने मिस कर दिए, लेकिन अब जो न्यू कॉइन बाइनेंस पे लिस्ट होने वाले हैं उनको हमने वेस्ट नहीं करना। लिस्ट होने से पहले ही हमने बाय करना है, इवन बाय भी नहीं करना, जस्ट हमने ना क्लेम करना है उनको। अब किस तरह से क्लेम करना है, मैं आपको सीक्रेट स्ट्रेटजी बताऊंगा। एक तीर से दो निशाने आपके होने वाले हैं, वो मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूं, और जीरो से स्टार्ट करूंगा ताकि बिगनर बंदा भी समझ जाए। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, आपने बाइनेंस के होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद मेरे भाई, अच्छा एक बात तो मैं कहना भूल ही गया, अगर आप मेरे चैनल टू बी एक्सपर्ट पे नए हैं तो यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको रिसीव होती रहें। होम पेज पे आने के बाद ये जो बाइनेंस का आइकन आपको शो हो रहा होगा, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बाइनेंस की कुछ सर्विसेज आपके सामने आ जाएंगी, और यहाँ पे एक ऑप्शन है मोर सर्विस का, तो सिंपली आपने इस मोर सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मोर सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बाइनेंस के अनलिमिटेड जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे नज़र आएंगे। अब आप चाहें तो मैन्युअली भी फाइंड कर सकते हैं लॉन्च पैड को, या फिर आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, तो सिंपली हम यहाँ पे सर्च करेंगे लॉन्च पैड को। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लॉन्च पैड। जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो मेरे सामने लॉन्च पैड आ जाएगा। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ LAUNCH, चलें जी, लॉन्च पैड हमारे सामने आ गया है। अब मैं लॉन्च पैड पे करता हूँ क्लिक, और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो जो लॉन्च पैड का डैशबोर्ड है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ लॉन्च पैड का डैशबोर्ड, कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो अब आपने वीडियो को गौर से देखना है और सिर्फ समझना है यार, मिस नहीं करना आपने, और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आप देखें यहाँ पे एक टोकन है XAI, ये लिस्ट होने वाला है। इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल जो है वो बाइनेंस ने यहाँ पे शो की हुई है कि कितना इसका टोटल रिवॉर्ड है, कितना दिन इसका फार्मिंग पीरियड है, और ये कब लिस्ट होने वाला है। 2 दिन 15 घंटे हैं। इवन मेरी वीडियो थोड़ी शायद लेट है। आपने करंटली जाके बाइनेंस के लॉन्च पैड में चेक करना है कि कितने घंटे या फिर कितने दिन रह गए हैं। ठीक हो गया। तो अब एक्चुअली करना है क्या है, ये कॉइन हमने अर्न कैसे करना है, वो भी लिस्ट होने से पहले। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस बाइनेंस ने दिए हैं, और इन ऑप्शंस को कहा जाता है बाइनेंस लॉन्च पूल। ठीक है, ये पूल है। अब ये जो लॉन्च पूल क्या होता है, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लॉन्च पूल में किस तरह से हम पार्टिसिपेट करके रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे XAI को अर्न करने के लिए हमारे पास 3 पूल्स अवेलेबल हैं। नंबर 1 पे है TUSD, नंबर 2 पे FDUSD, और नंबर 3 पे BNB पूल। अब ये 3 पूल हैं, इन सब में से हाईएस्ट रिवॉर्ड जो हमें मिलेगा वो मिलेगा BNB पूल पे। लेकिन अब रिस्क वाली बात है कि अगर हम BNB बाय करके इस पूल पे स्टेक करते हैं, अगर BNB की प्राइस डाउन हो गई तो हमें तो लॉस हो सकता है ना। तो इसीलिए मेरे भाई आपने BNB पूल को यूज़ नहीं करना। ठीक है, BNB पूल को यूज़ नहीं करना। BNB की जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन अब आपने क्या करना है, इस टोकन को हासिल करने के लिए यहाँ पे 3 पूल हैं, TUSD का, FDUSD का और BNB का। आपने क्या करना है, TUSD का पूल यूज़ करना है, और मिनिमम $0.01 से भी आप स्टैक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मिनिमम $5 आपके पास होने चाहिए,
तब जाके आपका अच्छा स्टेक हो सकता है। अब जैसे ही मैंने स्टेक पे क्लिक किया, स्टेक पे क्लिक करने के बाद अब जो है मैं स्टेक कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास स्टेक के ऑप्शन क्लोज हैं। अब ये क्लोज किस लिए हैं? क्योंकि भाई मेरे पास BNB भी नहीं है, FDUSD भी नहीं है और TUSD भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टेक कर चुका हूँ। मैंने दूसरे तरीके से स्टेकिंग की हुई है, होल्डिंग की हुई है, वो एक सीक्रेट स्ट्रेटजी है, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। और पॉइंट नंबर 1 में आपको अगेन रिमाइंड करवा दूं कि आपने बाइनेंस लॉन्च पैड पे आना है, न्यू टोकन के नीचे जो स्टेकिंग है आपने TUSD पूल में स्टेक करना है। मिनिमम $2 कर सकते हैं, या फिर आप $5 करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिर्फ आपने स्टेकिंग करनी है और ये जब कॉइन रिलीज हो जाएगा आपके TUSD भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि TUSD एक अल्ट कॉइन है और इसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करती, आपको लॉस भी नहीं होगा और न्यू टोकन भी मिल जाएंगे। अब यहाँ तक बात तो समझ में आ गई भाई। पॉइंट नंबर 1 हमें समझ में आ गया। अब वो जो सीक्रेट स्ट्रेटजी थी BNB को यूज़ करके अर्न करने वाली, वो क्या है भाई? वो स्ट्रेटजी है सबसे मेन, और ये स्पेशली मेरी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटजी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो स्ट्रेटजी को बेटर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हमें बाइनेंस के लॉन्च पैड को समझना होगा। अब XAI आपके सामने है और ये फार्मिंग में है। आपको लगता है कि सारे टोकन्स इस टाइप के लॉन्च होते हैं? नहीं मेरे भाई, सारे टोकन्स इस टाइप में लॉन्च नहीं होते। बाइनेंस पे जो है वो 3 टाइप्स के टोकन्स लॉन्च होते हैं लॉन्च पैड पे। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहता हूं कि वो कौन से 3 टाइप्स के टोकन है। नंबर 1 तो जो टोकन रिलीज किया जाता है, अगर उसका फार्मिंग पीरियड 10 दिन से कम है तो वो जल्दी रिलीज हो जाएगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो अमाउंट होगा या फिर टोकन की जो टोटल रिवॉर्ड होगी, क्वांटिटी होगी, वो कम होगी। अब जो बड़े टोकन्स रिलीज होते हैं जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो टोकन्स इतनी जल्दी रिलीज नहीं होते। बाइनेंस लॉन्च पैड पे बाइनेंस के कुछ टास्क होते हैं, बाइनेंस आपसे वो टास्क करवाता है, टास्क करवाने के बाद वो टोकन्स आपको देता है। अच्छा, अब वो किस टाइप के टास्क होते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। लॉन्च पैड में मैं आ गया हूँ। लॉन्च पैड पे आने के बाद तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि बाइनेंस ने लॉन्च पैड पे इन करेंसीज को रखा हुआ है और जो बाकी AI XAI जो टोकन्स हैं उनको होम पे लगाया हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई उनकी क्वांटिटी कम है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट है वो कम है, और ये जो करेंसीज हैं इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट है ज़्यादा है। इसीलिए बाइनेंस जो भी टोकन रिलीज होता है जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बाइनेंस अपने यूज़र्स से टास्क करवाता है। कुछ टास्क कंप्लीट करवाने के बाद, BNB को होल्ड करने के बाद, और बाइनेंस उनके स्पॉट वॉलेट के स्क्रीनशॉट्स भी यहाँ पे सबमिट करवाता है। सारी चीज़ें बाइनेंस रिकग्नाइज करने के बाद ही उन टोकन्स को अपने यूज़र्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि इन टोकन्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। जिस टोकन की क्वांटिटी कम होती है और रिलीजिंग पीरियड कम होता है, इसीलिए वो टोकन्स बाइनेंस के लॉन्च पैड के होम में आता है, और जिस टोकन का अमाउंट ज़्यादा होता है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो बाइनेंस के लॉन्च पैड पे आता है। अब लॉन्च पैड के साइड में लॉन्च पूल का ऑप्शन है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा, और आई होप कि बाइनेंस का जो लॉन्च पैड है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी को। ठीक है, अब स्ट्रेटजी हमने अप्लाई करनी है, और ये स्ट्रेटजी सारे टोकन्स पे अप्लाई होगी, उन टोकन्स पे भी अप्लाई होगी जिनकी क्वांटिटी कम है, उन टोकन्स पे भी अप्लाई होगी जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। अब किस तरह से? सबसे पहले आपने आना है वॉलेट में। होम पेज में आने के बाद आपने वॉलेट्स में आना है। वॉलेट्स में आने के बाद अब आपके पास अवर रिव्यू है, स्पोर्ट है, फंड है, अर्न है, फीचर्स है, और यहाँ पे हर टाइप्स के जो आपके पास वॉलेट हैं वो अवेलेबल हैं। अब मेरे भाई सीक्रेट स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहले तो आपने $2 के BNB बाय करने हैं, मिनिमम $2 के। मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम $2 आपके पास होने चाहिए, या चलें $2 से कम है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपने मिनिमम $2 के बाय करने हैं। चलें जी, अब $2 के BNB बाय कर लिए या फिर कन्वर्ट कर लिए, ओके हो गया। बाय करने के बाद क्या करना है? अब मेरे भाई काफ़ी यूट्यूबर कहते हैं कि आपको सिर्फ BNB होल्ड करने हैं, फिर चाहे आप किसी भी वॉलेट में होल्ड करो। यहाँ पे स्पॉट वॉलेट है, अवर रिव्यू के साइड में स्पॉट है, स्पॉट के साइड में फिर फंडिंग है, फंडिंग के साइड में अर्न है, और अर्न के साइड में फ्यूचर्स है। तो काफ़ी यूट्यूबर्स आपको यही बताते हैं कि आप जो है वो BNB को होल्ड करें, फिर चाहे किसी भी वॉलेट में होल्ड करें, आप स्पॉट वॉलेट में होल्ड करें, फंडिंग में करें या फिर फ्यूचर्स में करें। लेकिन मेरे भाई आपने स्पोर्ट, फंडिंग या फिर फ्यूचर्स को यूज़ नहीं करना, आपने हमेशा आ जाना है अर्न के सेक्शन में। अर्न के सेक्शन में आने के बाद आपने जो BNB होल्ड करने हैं ना, वो ऑटो इन्वेस्ट पे करने हैं। सिंपल सी बात है। अब न्यू कॉइन भी हमें रिसीव होगा और ऑटो इन्वेस्ट का प्रॉफिट भी हमें रिसीव होगा। ये हुई ना सीक्रेट स्ट्रेटेजी, सिंपल सी बात है। बाकी यूट्यूबर्स तो आपको कहते हैं होल्ड करो, अब जब होल्ड करना है तो आपने ऑटो इन्वेस्ट में होल्ड करना है मेरी तरह। अब आप देखें, मैंने BNB का सिर्फ कुछ पोर्शन मैंने होल्ड किया है ऑटो इन्वेस्ट पे। अब मैंने होल्ड किया, अब जितना अमाउंट मैंने होल्ड किया उस हिसाब से मुझे XAI टोकन्स भी रिसीव हो जाएंगे,
और क्या होगा कि ऑटो इन्वेस्ट का जो मेरा प्लान है वो मुझे बीएनबी से प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत रिसीव हो जाएगा। यानी कि दो टाइप्स की अर्निंग मुझे यहाँ पे रिसीव होगी अगर मैं ऑटो इन्वेस्ट में बीएनबी को होल्ड करता हूँ। और अगर किसी भाई को ऑटो इन्वेस्ट के रिलेटेड नहीं पता तो मैंने एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, वो जाके देख लें, आपको ऑटो इन्वेस्ट का सीन भी समझ में आ जाएगा। अब देखें बेस्ट स्ट्रेटजी है पॉइंट नंबर 1, अगर आपको एक न्यू टोकन चाहिए लिस्ट होने से पहले तो आपने लॉन्च पैड पे जाना है। लॉन्च पैड पे जाने के बाद आपने स्टेक करना है TUSD में, फिर आपने आना है अर्न के सेक्शन में और फिर आपने BNB को स्टेक कर देना है। अब दो टाइप से आपको अर्निंग होगी, वो टोकन्स आपको दो टाइप से रिसीव होगा, एक आपको स्टैकिंग पे होगा और दूसरा आपको ऑटो इन्वेस्ट पे होगा BNB होल्ड करने पे। ठीक है, ये एक बेस्ट एंड सीक्रेट स्ट्रेटजी थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस स्ट्रेटजी को यूटिलाइज करेंगे और यूटिलाइज करने के बाद बेस्ट प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।